इस केस की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो मीरा के लिए, मीरा जैसे सबके लिए है। काँप उठता है दिल जब याद आती है मीरा, मासूम सी थी वो, दुनिया से बेखौफ बेसहारा। एक हाथ पे लिखा था भाई का नाम, प्यार की पहचान, वही बना उसकी लाश का सबसे बड़ा सबूत, सबसे गहरा निशान। जिस्म काट दिया गया पर सच की सांसें रुकी नहीं, पुलिस ने ढूंढ निकाला हर टुकड़ा, हर बात छुपी नहीं। जुल्म हारा, इंसाफ जीता, मीरा की खामोशी बोल गई। पर यह सिर्फ शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक टू अदर केस स्टडी विथ मी। माय नेम इज नीरज। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस ऑफ उज्जैन मर्डर। 8 जून 2024, मध्य प्रदेश, इंदौर। जहाँ एक रेलवे यार्ड में काम करने वाले एम्प्लॉय रोज की तरह वहाँ ट्रेन क्लीन कर रहे थे। उन्हीं ट्रेन में से एक थी नगबोटा एक्सप्रेस। जब वो उस ट्रेन की जनरल बोगी क्लीन करने गए तो उन्हें एक सीट के नीचे एक बैग दिखाई देता है। तो शायद उन्हें लगा कि ये बैग किसी पैसेंजर का होगा। तब वो ध्यान से देखते हैं तो उस बैग के ऊपर खून के धब्बे थे। तो उन्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्हें तुरंत रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया। जैसे ही रेलवे पुलिस आती है और बैग ओपन होता है तो उनके पूरे होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि बैग के अंदर एक लाश थी और उस लाश के सर, दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे, सिर्फ बाकी बॉडी पार्ट थे। अब सवाल था पुलिस लाश की पहचान कैसे करेगी और केस सॉल्व कैसे होगा। पुलिस वाले काफी टेंशन में थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कोई आए और इस लाश के बारे में कोई जानकारी दे। और ऐसा ही होता है। इंसिडेंट के 2 दिन बाद यानी कि 10 जून 2024 उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक और ट्रेन के अंदर एक और औरत की लाश मिली। लेकिन इस बार कंडीशन बिल्कुल उल्टी थी। इस औरत के सर, दोनों हाथ, दोनों पैर थे, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट मिसिंग थे। तो कहीं ना कहीं लग रहा था शायद ये लाश एक ही औरत की हो सकती है। लेकिन पुलिस को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी। इंदौर की पुलिस आसपास के स्टेशन में पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें वहां से कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वही ऋषिकेश में जो लाश थी उसकी भी पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि बाकी बॉडी पार्ट 1150 किलोमीटर दूर थे। तो ऋषिकेश की पुलिस क्या करती है, उस रूट पे जितने भी स्टेशन होते हैं उन सबको इन्फॉर्म करती है। इन्फॉर्मेशन इंदौर पुलिस तक पहुंचती है, दोनों टीम कांटेक्ट में आती है और तब पता लगता है कि शायद ये बॉडी पार्ट एक ही औरत के हो सकते हैं। तो ऋषिकेश पुलिस क्या करती है, सारे बॉडी पार्ट को इंदौर भेजती है। जब इंदौर पुलिस उन बॉडी पार्ट को अरेंज करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी पार्ट एक ही औरत के हैं। अब उनके पास डेड बॉडी तो थी, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये डेड बॉडी किस औरत की है। जब वो डिटेल में एग्जामिन करते हैं तो उन्हें एक इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है। वो इम्पोर्टेंट क्लू ये होता है, उस लड़की के लेफ्ट हैंड पे एक टैटू होता है। उस टैटू पे लिखा होता है मीरा बहन गोपाल भाई। पुलिस को समझ आता है कि ये ट्राइबल एरिया के टैटू ट्रेडिशन है, जहाँ लड़कियों के हाथ पे उनके भाई का नाम लिखवाया जाता है, स्पेशली एमपी गुजरात के बॉर्डर वाले ट्राइबल एरिया का। तो पुलिस वहाँ के गांव में जाके पूछताछ करती है। एक गांव में एक आदमी बताता है मीरा बहन उसकी वाइफ है। 6 जून को उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। मीरा बहन घर छोड़ के चली गई। उसे लगा शायद मीरा बहन शाम को नहीं तो अगले दिन तक वापस आई जाएगी, लेकिन वो नहीं आती। अगले दिन ही वो जाके पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस से उसे पता चलता है कि मीरा बहन को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है। अब पुलिस को कंफर्म हो गया था कि डेड बॉडी मीरा बहन की है। पुलिस इसके गांव वालों से पूछताछ करते हैं कि मीरा बहन कैसी लड़की थी। तो उन्हें पता चलता है कि मीरा बहन तो एक शांत, सीधी सादी सी लड़की थी, उसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। फिर पुलिस वालों के मन में एक गहरा सवाल उठता है, उसे क्यों और किसने मारा। पुलिस इस केस की छानबीन और गहराई से करती। जब डेड बॉडी 2 अलग अलग स्टेशन से मिली थी तो उन दोनों स्टेशन से उन दोनों ट्रेन का रूट चेक किया जाता है। दोनों ट्रेन उज्जैन से गुजरती थी लगभग सेम टाइम पे। तो पुलिस उज्जैन जाती है और वहां जाके फुटेज चेक करती है और मीरा को 7 जून के बीच देखा जाता है एक आदमी के साथ। वो आदमी मीरा बहन को स्टेशन से बाहर ले जा रहा होता है, पर किसी को नहीं पता वो आदमी कौन है। लेकिन फुटेज में उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। तो पुलिस उससे पता लगाती है कि उसका नाम है कमलेश पटेल। वो एक उज्जैन का ही रहने वाला है। कमलेश को पुलिस पकड़ती है। पहले तो वो कहता है मैं तो सिर्फ मीरा बहन की मदद कर रहा था, वो रास्ता पूछ रही थी और मैं उसे रास्ता बता दिया और मैंने उसे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। पुलिस के पास बस इतने ही सबूत होते हैं, इसलिए उन्हें कमलेश को छोड़ना पड़ता है। लेकिन पुलिस को कमलेश पे पूरा डाउट होता है, इसलिए छानबीन करने पुलिस कमलेश के घर जाती है। घर जाने के बाद वहाँ उन्हें उसकी वाइफ मिलती है, लेकिन उसकी वाइफ गूंगी होती है। तो पुलिस साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बुलाती है। जब इंटरप्रिटेशन होता है तब वाइफ सच बताती है। कमलेश मीरा को 7 जून को घर लेके आया था। उसने खाना खिलाया और खाने में नींद की दवा मिलाई थी। वाइफ ने देखा कि कमलेश मीरा के बॉडी को काट रहा था, अलग अलग करके कैरी बैग में भी डाल रहा था। वाइफ चिल्लाना तो चाहती थी, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकती थी। कमलेश भी ये बात जानता था, इसलिए उसने बिना डर के मर्डर किया। फिर पुलिस कमलेश को पकड़ती है और फिर कमलेश कन्फेस करता है मीरा को मैं घर लेके आया था।
मैंने उसके खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और मैं उसके रेप करने की कोशिश कर रहा था। इतने में मीरा जाग जाती है और वो मुझे रोकने की कोशिश करती है। इसी हड़बड़ी में मैं उसका गला दबाकर उसे मार देता हूँ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कमलेश इतना शातिर था कि बॉडी के सारे पार्ट अलग अलग काटता है ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए। सर, हाथ पैर ऋषिकेश एक्सप्रेस में, बाकी बॉडी पार्ट वो इंदौर की ट्रेन में डाल देता है। उसका प्लान था कि अगर लाश दो अलग अलग स्टेट की ट्रेन में मिलेगी तो कभी आइडेंटिफाई नहीं होगी। लेकिन मीरा के हाथ का एक टैटू सारे राज खोल देता है और उसे एक्सपोज कर देता है। पुलिस की डिटर्मिनेशन ने एक नियर इम्पॉसिबल केस सॉल्व कर दिया। आपको यह केस कैसा लगा? शॉक्ड हो गए ना? अगर आपको केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए AK नीरज साइनिंग आउट।